हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम इंडियन पार्लियामेंट से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस सीरीज से आने वाले एग्ज़ाम को श्योरिटी के साथ क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो से जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन, विच इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? क्या क्या चीज़ें इंडियन पार्लियामेंट में आती हैं? 1. प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, या ये तीनों चीज़ें इंडियन पार्लियामेंट में आती हैं। आपको बताना है इंडियन पार्लियामेंट कैसे बनता है। ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्शन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, प्रोपोर्शनल रेशियो, इनडायरेक्ट इलेक्शन और नॉमिनेशन प्रोसेस। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है लोकसभा के सदस्य कैसे इलेक्ट होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ द राइट आंसर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 ईयर्स के बाद वोट करने का राइट है। हाउ मैनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू लोकसभा? प्रेसिडेंट लोकसभा में कितने मेंबर्स का नॉमिनेशन करता है? ऑप्शन ए 2 मेंबर्स, ऑप्शन बी 12 मेंबर्स, ऑप्शन सी 6 मेंबर, ऑप्शन डी 6 मेंबर, ऑप्शन सी 1 मेंबर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन ए, 2 members of Anglo-Indian Society are nominated by President. Next question, how many seats are reserved for scheduled tribe candidates in Lok Sabha? लोक सभा में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी कास्ट के कितने लोगों को रिजर्वेशन है? 47, 84, 48, 74। ऑप्शन 47 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब के बाद how many seats are reserved in scheduled caste candidate in Lok Sabha? Again 47, 84, 48, 74। आपको बताना है, आपको याद रखना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कम सीटें हैं जो कि 47 थी, और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीट्स का रिजर्वेशन इंडियन लोकसभा में किया गया है। इसलिए ऑप्शन बी 84 सीट्स इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे निगाह डालते हैं, अ जोग्राफिकल एरिया फ्रॉम वेयर वन कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मेथड इज कॉल्ड। आपको बताना है वो जोग्राफिकल एरिया क्या कहलाता है जहाँ से कि एक सदस्य का चुनाव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मेथड से होता है। ऑप्शन है कोरम, बी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सी इलेक्शन एरिया और डी कैंडिडेट पोर्टल। आपको अंदाज़ा लग गया होगा, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑफ एवरी एडल्ट सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू हैव द राइट टू वोट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कॉल्ड। 18 साल के बाद वोट करने का राइट हर सिटीजन का क्या कहलाता है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल इलेक्शन, बी वोटिंग, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑप्शन डी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एडल्ट यानी 18 ईयर्स के बाद व्यक्ति को राइट टू वोट मिलता है। क्वेश्चन 8, द प्रोसेस थ्रू विच इलेक्शन टेक प्लेस इन सच अ वे दैट नो वन नोज हु हैज़ वोटेड फॉर whom सो दैट वोटर कैन कास्ट हिज वोट विदाउट फियर। वोटर अपने वोट को विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी पार्शियलिटी वो कास्ट कर सके, इसके लिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है? यूनिवर्सल इलेक्शन, सीक्रेट बैलेट, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। चूँकि इसमें सीक्रेसी है इसलिए ऑप्शन बी सीक्रेट बैलेट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी द able to stand for the election of Lok Sabha? Answer, candidate should have an Indian citizen, candidate should have at least 25 years of old, and C, candidate should be person of sound mind, and D, all of the above.
आप देख सकते हैं चूँकि सारी इन्फॉर्मेशन, सारी क्वालिफिकेशन नीडेड है लोकसभा के मेंबर्स के लिए, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा भी कुछ और क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये तीनों क्वालिफिकेशन नीडेड हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट इज मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी एबल टू स्टैंड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एक मेंबर को कितने एज का होना चाहिए, या उसका मेंबर बनने के लिए कितनी एज का होना चाहिए? ऑप्शन ए 30 ईयर्स, बी 25 ईयर्स, सी 18 ईयर्स, डी 35 ईयर। क्योंकि राज्यसभा एक सीनियर सदन है, इसलिए इसके मेंबर्स की एज ऑप्शन ए 30 ईयर्स होगी। नेक्स्ट ऑप्शन, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू MPs? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी एनी वन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बाय प्रेसिडेंट और एनी वन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ऊपर के दोनों ऑप्शन सही हैं, प्रेसिडेंट एंड एनीवन अपॉइंटेड ऑफ द प्रेसिडेंट सही हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन यानी बाय प्रेसिडेंट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इज राइट आंसर। क्वेश्चन 12, व्हाट डू MPs प्रॉमिस टू डू बाय देयर ओथ? MPs अपनी शपथ के तहत क्या प्रॉमिस करते हैं या किस बात की शपथ लेते हैं? ऑप्शन ए कैरी आउट हिज ड्यूटीज, uphold the sovereignty and integrity of India, always abide by the Constitution. Option D, all of the above. All three are the liabilities of an MP. So, all of the above is right answer. Question 13. What is term of the Lok Sabha? Answer, 5 year, B 6 year, C 4 year, D 9 year. लोकसभा का टर्म बेसिकली 5 ईयर के लिए होता है। लोकसभा इससे पहले डिसॉल्व हो सकती है और इमरजेंसी के ऑप्शंस पर, इमरजेंसी होने पर जब चुनाव ना कराए जा सकते हों तो लोकसभा 5 साल के बाद 6 महीने का टाइम लेकर के 2 बार एक्सटेंड भी की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन ए 5 ईयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच गैप कैन देयर बी between two sessions of parliament? Option A 6 month, option B 12 month, option D 4 month, option C 4 month, option D 8 month। पार्लियामेंट में ये बात नहीं कही गई कि कितना डिफरेंस होगा, बट ये कहा गया है कि इन अ ईयर मिनिमम 2 सिटिंग मस्ट बी देयर, सो मिनिमम 2 सिटिंग इन अ ईयर, दैट्स वाई द गैप कैन बी मैक्सिमम 6 month, so option A will be the right answer. Next question, the minimum number of the member required to present in Lok Sabha to carry on day-to-day activity is called। लोक सभा की एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर चाहिए, वो संख्या या वो अमाउंट क्या कहलाता है? नंबर 1 कोरम, नंबर बी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाउस प्रेजेंस, कैंडिडेट पोर्टल। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो quorum is the minimum number of presence required to carry out the proceeding. That's why option A is the right answer for this question. Next question, what is quorum of any house? Quorum कितना होता है? Option A 12 of the total membership, B 10% of total membership, 15% of total membership or 20% of total membership. Quorum is the total of the 10% of the total membership or 10 which is greater। अगर किसी हाउस की मेंबर टोटल स्ट्रेंथ 100 से कम अधिक है तो 10% टोटल मेंबरशिप कोरम होगा, नीचे होने पर 10 कोरम माना जाएगा, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन, विच लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट? अ स्पीकर कैन परमिट द यूज ऑफ द मेंबर मदर टंग, बी हिंदी, C English and D all of the above। Member can be permitted to speak in mother tongue also. Hindi and English are already prescribed language in parliament, that's why option D is the right answer। Next question, question number 18, to whom must an MP address his letter of resignation? Answer, to chairman of the house, to the president, to the prime minister,
to Chief Justice of India. किसी भी MP द्वारा अपने हाउस के हेड को लेटर दिया जाएगा एंड लेटर ऑन हेड द्वारा प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा. इन दिस केस to chairman of the house will be the right option, as speaker of the Lok Sabha will be that person. 19 number, parliament can make law on which subject? पार्लियामेंट किन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है? पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन द 97 सब्जेक्ट ऑफ स्टेट सेंट्रल लिस्ट. पार्लियामेंट कैन मेक लॉ on any of the subject of concurrent list. And C, Parliament can make law on 66 subject also when Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 of its majority. इन तीनों ऑप्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ. दैट्स वाई ऑप्शन डी, जो कि ऑल ऑफ द अबव है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Question 20. Who can remove a member of Lok Sabha from his office? लोक सभा के मेंबर को उसके ऑफिस से कौन रिमूव कर सकता है, कौन उसे पद से हटा सकता है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अ स्पीकर can be the member who can remove the MPs from his post. That's why option A is the right answer. 21 question. Who elects the speaker? Option A, all member of the Lok Sabha elect speaker among them. Option B, all member of Lok Sabha and Rajya Sabha elect speaker among them. Only nominated member of Lok Sabha elect speaker among them. Only nominated member of Rajya Sabha elect speaker among them. All member of Lok Sabha elect speaker among them. So option A is the right answer for this question. Next question. A person appointed for conducting election of speaker of Lok Sabha is called. लोक सभा के स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन ए स्पीकर इंचार्ज, बी टेम्परेरी स्पीकर, सी स्पीकर पोर्टेम, स्पीकर इन पावर. यहाँ पर स्पीकर पोर्टेम, जो कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग के दिन पहले वाले इलेक्शन के स्पीकर से अपॉइंट होगा, उसे हम स्पीकर पोर्टेम कहते हैं, जिसका मुख्य काम नए स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट कराना है. सो ऑप्शन सी स्पीकर पोर्टेम विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 23. हाउ कैन स्पीकर बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस? जो उसे अपॉइंट करेगा वही हटा सकता है. By a resolution passed by the majority of member of Lok Sabha, by resolution of majority passed by Lok Sabha and Rajya Sabha, by resolution passed by the majority of the nominated member of Lok Sabha, by resolution passed by the member of nominated member of Lok Sabha and Rajya Sabha. Earlier आपने देखा है कि स्पीकर is elected by the members of Lok Sabha, so he can be removed by the resolution passed by members of Lok Sabha only. So option A is correct option. Question 24. What is power of speaker of Lok Sabha? Lok Sabha के स्पीकर की क्या पावर है? The speaker is a presiding officer of the Lok Sabha. Second, speaker may remove an MP on the ground that he has been absent from the meeting for 60 days. Speaker may also remove an MP according to anti-defection law. ये तीनों पावर स्पीकर के पास हैं, इसलिए ऑप्शन डी all of the above will be the right answer for this question. Question 25. How many members are there in Rajya Sabha? राज्य सभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 400. राज्यसभा अपर हाउस है, जिसमें कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 250 होती है, जिसमें 238 मेंबर्स आर सेंट बाय रेस्पेक्टिव स्टेट्स गवर्नमेंट and 12 are nominated by president. So total strength A option 250 will be the right answer for this question. Question 26. Whom can the president nominate to the Rajya Sabha? राज्य सभा में 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो कौन होते हैं? ऑप्शन ए इंडियन सिटीजन हु हैव एक्सेल्ड इन द फील्ड ऑफ द साइंस
social service, art and literature. B, Indian citizens having knowledge about politics. Option C, Indian citizen having knowledge about the Constitution of India. Option D, person having passed IAS exam. President can nominate 12 members from the science, art and literature and social service. So option A is the right answer. Question 27. What are the name of Rajya Sabha? राज्य सभा के बाकी नाम क्या हैं या राज्य सभा के और किन क्या नाम है? ऑप्शन ए परमानेंट हाउस, बी अपर हाउस, सी हाउस ऑफ द स्टेट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। राज्यसभा को चूंकि इन सारे नामों के नाम से जाना जाता है। परमानेंट हाउस उसे कहते हैं क्योंकि ये एक साथ डिसॉल्व नहीं होती। अपर हाउस कहते हैं क्योंकि इसके मेंबर की एज 30 ईयर्स होती है। एंड इसे हाउस ऑफ स्टेट्स कहते हैं बिकॉज ऑल स्टेट्स इसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने अकॉर्डिंग सेंड करते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28. हु इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा? Option A, Speaker, B, President, C, Chairman and D, Secretary. Vice President is the Chairman of Rajya Sabha and he is ex officio Chairman of Rajya Sabha, means Rajya Sabha के Chairman का अलग से election नहीं होता. Whosoever will be the Vice President, he will be as a Chairman of Rajya Sabha. So option C, Chairman will be the right answer for this question. Next question 29. A statement containing estimate of expense and income of the government is called financial proposal, B, grant, C, budget and D, bill. चूँकि ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है एंड एनुअल स्टेटमेंट होता है जो कि एक्सपेंडिचर एंड इनकम को डिनोट करता है या उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए ये सी ऑप्शन जो कि बजट है will be the right answer for this question. ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, बिल एक सर्टेन प्रपोजल होता है। क्वेश्चन 30. हु कैन इम्पीच प्रेसिडेंट एंड रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ए बी लोकसभा, देन सी राज्यसभा, डी प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन ए पार्लियामेंट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल्दो प्रेसिडेंट खुद इसका पार्ट होता है, लेकिन पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिवनेस ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इम्पीचमेंट प्रोसेस में लोकसभा राज्यसभा दोनों होंगे। क्वेश्चन 31. हु कैन इनिशिएट अ मोशन टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने का बिल कहाँ पर आ सकता है या कौन सा हाउस इसे इनिशिएट कर सकता है? ऑप्शन लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, ऑप्शन डी लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। क्योंकि पार्लियामेंट के अमेंडमेंट का बिल एक नॉर्मल बिल होता है और इससे हम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इनिशिएट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और दोनों हाउस पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा हैं, इसलिए लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ कैन इनिशिएट द अमेंडमेंट ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ नॉर्मल बिल कम्स टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, व्हाट कैन प्रेसिडेंट डू? ऑप्शन ए, ही मे रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन, ही मे नॉट रिएक्ट एट ऑल, ही इज बाउंड टू साइन और ही मे साइन। बाउंड टू साइन यहाँ पे मिस्टेकन है, ही मे साइन, एंड ऑल थ्री ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर अ प्रेसिडेंट while signing or giving assent to the normal bill. So option D, all of the above will be the right answer. 33 question. Where can money bill be introduced? Money bill को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबव हाउसेस, नन ऑफ द अबव। मनी बिल के मैटर पे लोकसभा ही सोल पावर रखती है, सो मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। राज्यसभा को इसके विषय पे कोई पावर नहीं है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 34. व्हाट हैपेंस इफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट डू नॉट एग्री ऑन अ नॉन मनी बिल? बिल विल बी डीम्ड पास्ड, बी बिल विल बी कैंसल्ड,
C. Bill will be sent to the President. D. A joint session of Parliament takes place. अगर बिल नॉन मनी बिल है और दोनों हाउसेस के बीच में कंप्रोमाइज़ नहीं होता है तो जॉइंट सीटिंग कॉल की जाएगी, क्योंकि ये मनी बिल का मैटर है. सो ऑप्शन डी, अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट टेक प्लेस, विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर ये मनी बिल होता तो डीम्ड पास्ड होता. व्हाट आर द स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा? Number 1, if Lok Sabha passes a vote of no confidence against Council of Minister, it has to resign. Option B, if Rajya Sabha passes a vote of no confidence, the Council of Minister does not have to resign. ये लोक सभा की स्पेशल पावर है. And C, a money bill can only be introduced in Lok Sabha if money bill is not returned in 14 days. Bill is deemed passed. सो ये तीनों पावर्स लोकसभा के पास हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नेक्स्ट 36. What are two exclusive power of Rajya Sabha? Number 1, Rajya Sabha has the power by 2/3 majority to pass a resolution that Parliament can make law on subject of state list. And B option, it is Rajya Sabha that may create a new all India service. Option C, both A and B, and D, none of the above. अब ए एंड बी पॉइंट पे दिए गए दोनों पॉइंट राज्यसभा की स्पेशल पावर हैं, इसलिए ऑप्शन सी, ए एंड बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन 37. मेंशन एडवांटेज ऑफ हैविंग राज्यसभा. राज्यसभा के होने के क्या फ़ायदे हैं? एज अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ टू पास थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर इज़ अ चेक ऑन द हैस्टी लेजिस्लेशन. जल्दबाजी में लेजिस्लेशन ना हो, इसके लिए राज्यसभा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है. बी, राज्यसभा रिप्रेजेंट दैट state and its reflect feeling and the mood of the various states. So option C will be the right answer. Question 38. Right of MPs to ask ministers questions to highlight the flaw of action and inaction of the government is called. ये क्या कहलाता है क्वेश्चन पूछना? नंबर 1, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ क्वेश्चन, राइट ऑफ इंटेरोगेशन और राइट ऑफ इंटरप्लेशन. एमपीज द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने का राइट ऑफ इंटरपेलेशन कहलाता है. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 39. क्वेश्चन मार्क्ड विद द एस्ट्रिक क्वेश्चंस are those which are oral answers would be accepted. These questions are called. वो क्वेश्चन जिनमें एस्ट्रिक मार्क होता है और जिनके लिए ओरल आंसर्स एक्सेप्टेड हैं, इनको क्या कहते हैं? स्पेशल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, नन ऑफ द अबव. ये एस्ट्रिक मार्क क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन कहलाते हैं. इनमें रिटन आंसर की आवश्यकता नहीं है. क्वेश्चन 40. अ प्रपोजल बाय एन एमपी to get the house to express an opinion is called. Motion, B resolution, C interpellation और D none of the above. क्योंकि एमपी के द्वारा किसी भी प्रपोजल को पेश किया जाता है और उस पर राय मांगी जाती है, इसलिए इसे हम मोशन कहते हैं. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, अ मेथड थ्रू विच एनी हाउस एक्सप्रेस्ड इट्स ओपिनियन बाय मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन इज कॉल्ड. मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन के द्वारा जो क्वेश्चन अराइज होता है या किसी हाउस द्वारा किसी विषय पर अपनी ओपिनियन दिया जाना क्या कहलाता है? नंबर 1 मोशन, बी रेजोल्यूशन, सी इंटरपोलेशन, डी नन ऑफ द अबव. बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूरा हाउस अपनी एक्सप्रेशन करता है. क्वेश्चन 42. लॉ दैट मेक्स श्योर दैट एनी कैंडिडेट हु हैज़ ओन सपोर्ट of any political party do not affect or even join other party. If such person defect the vote against the direction of the party, he can be disqualified from the membership of the house. क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी पार्टीशन लॉ, एंटी पॉलिटिकल लॉ, एंटी कोड ऑफ कंडक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 43. अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल which passes through many stages before it became a law is called. क्या
होता है उसका नाम जिसे कि हम बहुत सारे प्रोसेस से पास कराते हैं? नंबर 1 प्रोटोकॉल, बी ऑर्डिनेंस, सी बिल एंड डी मोशन. ऑप्शन बी सी बिल is called this proposal. Question 44. When money bill comes to the president for his assent, what can president do? नॉन बली बिल के मैटर पे हमने देखा था, ज्वाइंट सिटिंग कॉल हुई थी. ही मे रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन, ही मे नॉट रिएक्ट एट ऑल, ही इज बाउंड टू साइन. अबव ऑल, क्या प्रेसिडेंट के पास ये तीनों राइट हैं? नो, बिग नो. In the case of money bill, president is bound to sign because president has given permission already. Question 45. After all demand made by all ministers and the budget are passed by Lok Sabha, they are placed a bill which is first introduced in Lok Sabha. What is the name of this bill? A budget, a financial demand bill, tax bill, appropriation bill. This bill is known as a appropriation bill because it is prior to the budget. Question 46. What position is granted to the leader of the opposition? Leader of the opposition को क्या स्टेटस मिलता है? ऑप्शन ए डेप्यूटी मिनिस्टर का, इक्वल टू स्पीकर का, कैबिनेट मिनिस्टर का, और डी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का. ऑप्शन सी स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर is allotted to the leader of opposition. He is liable or he is allowed all the permission. Question 47. What is federal quality of among the following in Indian Constitution? भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिचुएशन है जो फेडरल होती हैं? सिंगल सिटीजनशिप, वन नेशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ. इन चार में से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो फेडरल सेटअप में होनी ज़रूरी है? तो फेडरल सेटअप में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, टू सेट ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड पावर डिवीजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए सी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट आंसर. क्वेश्चन 48. व्हाट इज यूनिटरी क्वालिटी अमंग द फॉलोइंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिटरी क्वालिटी क्या चीज़ें हैं या यूनिटरी क्वालिटी के तहत कौन सी स्पेशलिटी आएंगी? नंबर 1 सिंगल सिटीजनशिप, बी वन नेशन, सी रूल ऑफ लॉ एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सिंगल सिटीजनशिप वन नेशन को गवर्न करती है, वन नेशन ऑलरेडी है, टू सेट ऑफ नेशन नहीं है, रूल्स ऑफ लॉ एवरीबडी इक्वल बिफोर लॉ, सो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 49. Why is Lok Sabha referred as the House of the People? लोक सभा को House of the People क्यों कहते हैं? It is headed by PM. Option A. Its member are directly elected. Option B. Option C. It has term of 5 years. And option D. It can pass money bill. Option B. That is, its member are directly elected is the right answer because यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के मेथड से इन्हें इलेक्ट किया जाता है. क्वेश्चन 50. हाउ many members can represent from state and union territory in लोक सभा? क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 524 प्लस 26 मेंबर, 515 प्लस 35 मेंबर, 540 प्लस 10 मेंबर, 530 प्लस 20 मेंबर. From states 24 member and 26 member are elected from union territory. That's why option A is right answer. Question 51. First hour of every working day, Parliament is kept for asking question. They can be asked if the speaker to whom these questions are addressed to. What is the name of this time? Interpellation hour, zero hour, question hour or working hour? Option C, question hour is the right answer for this question. Question 52. How the hour usually start from 12 to 1 p.m. when MPs can ask all type of question to gather information. MPs के स्पेशल राइट जबकि उन्हें अदर इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से तो उसके लिए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं 12 से 1 के बीच में. ऐसे समय को क्या कहते हैं? इंटरप्रिलेशन आर, जीरो आर, क्वेश्चन आर, वर्किंग आर. चूँकि ये विदाउट एनी प्री प्लान्ड होता है इसलिए इसे ऑप्शन बी जीरो आर के नाम से डिनोट किया जाता है. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ you like it will be gratitudeful for me. Kindly subscribe the channel, promote it
and share to your friends also. Thank you.